हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आज का दिन फिर से परमेश्वर की आज्ञा अनुसार हम इकट्ठे हुए हैं परमेश्वर की महिमा के लिए। हमारे जीवन के लिए परमेश्वर का महिमा करना हमारा सौभाग्य है, क्योंकि उन्होंने आज का दिन हमें जीवित रखा है। उनके महिमा के लिए हम परमेश्वर को कुछ भी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने सभी बातें हमारे लिए दिया है और सारा पृथ्वी में जितना भी वस्तुएं सृष्टि किया है वो सभी परमेश्वर ने ही किया है। हम उस परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं कि सुबह के समय में परमेश्वर की भवन में मैं यीशु मसीह के नाम से आप सभी को मैं स्वागत करती हूँ। आइए हम इस सुबह में प्रार्थना में जाने से पहले हम एक पद को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता से हम पढ़ेंगे 49 से। भजन संहिता पुस्तक है ये, 49 से हम पढ़ेंगे। यहाँ पर हेडलाइंस में लिखा गया है धन पर भरोसा रखने की मूर्खता। जो लोग धन पर ही भरोसा रखते हैं क्या होता है, वो परमेश्वर की नजर में क्या होता है, मूर्खता होता है। यहाँ पर मैं पढ़ूंगी हिंदी में, आप लोग ध्यान से सुनिएगा कृपया। हे देश देश का सब लोगों, यहाँ पर परमेश्वर ने एक ही लोगों को, एक ही जाति को नहीं बोला है। हे देश देश का लोगों बोला है। सारा देश में, सारा पृथ्वी में जितना भी लोग हैं उन सभी को बोल रहे हैं ये वचन। हे देश देश का सब लोगों यह सुनो, क्योंकि इस वचन को क्या कह रहे, सुनो देश देश का लोगों, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है इस बारे में। हे संसार के सब निवासियों कान लगाओ। संसार में जितना भी निवास किया हुआ लोग है सभी को क्या बोल रहे हैं परमेश्वर का वचन कि कान लगाओ। कान लगा के क्या करो, सुनो उसको। क्यों उच्च क्या नीच, क्या उच्च ऊंचा या क्या नीचा, क्या धनी क्या दरिद्र का कंगालो लगाओ। मेरे मुंह से बुद्धि की बातों निकलेगी और मेरे हृदय की बातें समझ की होंगी। मैं नीति वचन की ओर अपना कान लगाऊंगा। मैं बिना बजाते हुए अपनी गुप्त बात प्रकाशित करूंगा। विपत्तियों के दिन में जब मैं अड़ूंगा, मार लेने वाले की बुराइयों से घिरूं, तब मैं क्यों डरूं। जो अपनी संपत्ति पर भरोसा रखते और अपने धन की बहुतायत पर फूलते हैं, उनमें से कोई अपने भाई को किसी भांति छुड़ा नहीं सकता। अगर किसी के पास में धन हो ज्यादा, अगर ज्यादा धन होने के कारण से अगर हम फूलते भी हैं, अगर लोग फूलते भी हैं, घमंड भी करते हैं, तो अपने भाइयों को वो धन से भी क्या नहीं कर सकते हैं, छुड़ा नहीं सकता है, वचन कहता है। और न परमेश्वर को उसके बदले प्रायश्चित में कुछ दे सकता है। उस धन से परमेश्वर को प्रायश्चित में भी क्या नहीं दे सकता है, कुछ भी नहीं दे सकता है, वचन कहता है। क्योंकि उनके प्राण की छुड़ैती भारी है, वो अंत तक कभी न चुका सकेंगे। कोई ऐसा नहीं जो सदैव जीवित रहे और कब्र को न देखे। वचन कहता है कोई भी जीवित नहीं रहेगा। ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सदा सर्वदा जीवित रहता है, वो कब्र नहीं देख सकता है बोल के वचन कहता है। क्योंकि देखने में
आता है कि बुद्धिमान भी मरते हैं और मूर्ख और पशु शरीर मनुष्य भी दोनों नष्ट होते हैं। यहाँ पर वचन कहता है कि बुद्धिमान भी मर जाते हैं और मूर्ख भी मर जाते हैं और वो पशु जैसा क्या होते हैं, नष्ट होते हैं। वचन कहता है और अपनी संपत्ति दूसरों के लिए छोड़ जाते हैं। अपना कमाया हुआ संपत्ति क्या करते हैं, दूसरों के लिए छोड़ जाते हैं। वे मन ही मन यह सोचते हैं कि उनका घर सदा स्थिर रहेगा, क्योंकि जो मृत्यु में जाते हैं वो क्या सोचते हैं, उनका घर सदा सर्वदा स्थिर रहेगा। ये क्या करते हैं, सोचते हैं लोग, और उनके निवास पीढ़ी से पीढ़ी तक बने रहेगा, क्योंकि लोग सोचते हैं उनकी निवास पीढ़ी से पीढ़ी तक क्या रहेगा, बने रहेगा। इसलिए अपनी अपनी भूमि का नाम अपने अपने नाम पर रखते हैं। इसीलिए लोग क्या करते हैं, अपने अपने जगह जमीन भूमि को क्या करते हैं, अपने अपने नाम में रखा करते हैं। परंतु मनुष्य प्रतिष्ठा पाकर भी स्थिर नहीं रहता, वो पशुओं के समान होता है जो मर मिटते हैं। वचन कहता है मनुष्य क्या होता है, प्रतिष्ठा पाके भी क्या नहीं होता है, स्थिर नहीं रहता है। अपने नाम में जगह जमीन रखते हैं, जगह जमीन को अपने नाम पर भी कर लेते हैं। वो उस नाम को पाकर भी क्या नहीं रहता है, बोलता है वचन, स्थिर नहीं रह सकता है, यानी मन में शांति और खुशी नहीं रह सकता है। उनके यह चाल अपनी मूर्खता है, तो भी लोग उनकी बातों से प्रसन्न होते हैं। मनुष्य का सोच मूर्खता होता है, लेकिन फिर भी क्या होते हैं, लोग क्या करते हैं, उसके बातों से क्या होते हैं, प्रसन्न होते हैं। वे अधोलोक की मानो भेड़ बकरियां ठहराए गए हैं, मृत्यु उनका गड़ेरिया ठहरी और भोर को सीधे लोग उन पर प्रभुता करते हैं और उनका सुंदर रूप अधोलोक का कोर हो आएगा और उनका कोई आधार न रहेगा। परंतु परमेश्वर में प्राण को अधोलोक में बस से छुड़ा लेगा, यानी परमेश्वर ही जो है हमें इस बातों से क्या करते हैं, छुड़ाते हैं, क्योंकि वही मुझे ग्रहण कर अपनाएगा। परमेश्वर ही है जो हमें ग्रहण करके क्या करेगा, अपनाएगा। जब कोई धनी हो जाए और उसके घर का वैभव बढ़ जाए, तब वो भय न खाना, क्योंकि अगर हम परमेश्वर में होकर यानी यीशु मसीह में होकर अगर हम धनी भी हो जाते हैं, तो भी हमें क्या नहीं करना है, भय नहीं खाना है। हमारा जीवन में कोई नुकसान होगा, हमारे जीवन में कोई लाभ नहीं होगा बोल के हमें क्या नहीं खाना है, भय नहीं खाना है, क्योंकि वो मरकर कुछ भी साथ नहीं ले जाएगा। क्योंकि हम लोग अगर धनी भी होते हैं तो भी हम क्या नहीं कर सकते हैं, हम अपने शरीर के जब मृत्यु होते हैं तब हम कुछ भी नहीं लेके जाते हैं। वचन कहता है न उसका वैभव उसके साथ कब्र में जाएगा। हमारा वैभव, हमारा गौरव, हमारा जो भी हो, हम अपने कब्र तक नहीं ले जा सकते हैं। हमारा संपत्ति भी हम नहीं ले जा सकते हैं हमारा कब्र तक, चाहे वो जीते और अपने आप को धन्य कहता रहे। जब तू अपनी भलाई करता है तब वे लोग तेरी प्रशंसा करते हैं। अगर हम भलाई करते हैं तो लोग क्या करेंगे, हमारा प्रशंसा करेंगे। तो भी
अपने परखाओं के समान में मिलाया जाएगा, जो कभी उजाला न देखेंगे। मनुष्य चाहे प्रतिष्ठित भी हो, परंतु यदि वे समझ नहीं रखते तो वे पशु के समान है, जो मर मिटते हैं। हम संसार की संपत्तियों में अगर मर मिटते हैं, संसार की बातों में अगर मर मिटते हैं, क्या होता है यहाँ पर? हम पशुओं के समान होते हैं। हमें अपना समझ, हमें अपना जीवन रहते ही क्या करना है? हमें सोचना है। हालेलुया। आइए हम इस समय हम प्रार्थना में जाएंगे, उस परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे जो परमेश्वर है, जो जीवित है, जो आज का दिन हमें इकट्ठा किया है। हालेलुया। आइए हम सभी लोग अपने आंखों को बंद करेंगे, उस परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे। हालेलुया। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से। प्रभु, हम आपके चरणों में आए हैं, आपने दिया हुआ आज्ञा अनुसार। प्रभु, आज हमने जीवन को पाया है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु, हम आपको धन्य को कहते हैं, क्योंकि आप ही के कारण से परमेश्वर पिता, सच में हम अगर धन की भी हम अगर गौरव करें, धन की भी अगर हम कमा के अगर इस संसार में अगर अपने आप को बड़े ठाने, तो भी हम कुछ भी नहीं है। प्रभु, आपका वचन कहता है, क्योंकि हर एक धन संपत्तियां प्रभु आप ही की ओर से आए हुए हैं। हमारे जीवन में घमंड करने वाले कोई भी ऐसी बात नहीं है। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमें हमारे धन में भी आशीष को दिया है प्रभु, क्योंकि आज आप हमारे साथ में हैं प्रभु। हालेलुया। आपकी महिमा हो आज का दिन, आपकी जय जयकार हो आज का दिन प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज की सेवकाई के लिए, जैसा आपने आज्ञा दिया है प्रभु कि 7 दिन में इकट्ठे होके मेरा महिमा और जय जयकार करना। प्रभु, आज का दिन हमारे लिए सौभाग्य है, जो आपकी महिमा के लिए प्रभु हम इकट्ठे होने पा रहे हैं। प्रभु, आज संसार में बहुत सारे लोग हैं जो आज सुबह को भी नहीं देख पा रहे हैं प्रभु, क्योंकि प्रभु आपकी वचन को नहीं जानते हैं। अगर आपके वचन को अगर लोग जानते तो आपकी महिमा के लिए इकट्ठे होते, आपकी जय जयकार के लिए इकट्ठे होते प्रभु। हालेलुया। आज हम इस वेदी से प्रार्थना करते हैं हर एक पृथ्वी वासियों के लिए प्रभु, हर एक में हम जीवन को बोलते हैं, आपको पहचान सके और उस महिमा के लिए खड़ा हो सके परमेश्वर पिता यीशु मसीह के नाम से। प्रभु, आज जितना भी सेवकाई चल रहा है सारा विश्व में प्रभु, सारा पृथ्वी में हर एक सेवकाई में आप आशीर्वाद को कीजिए, हर एक के जीवन से ओ परमेश्वर पिता आपकी महिमा और यीशु मसीह के नाम के जय जयकार होने पाए प्रभु। हालेलुया। हर एक दुष्टों की वो योजना को हम बांधते हैं यीशु के नाम से, पूर्ण स्वतंत्रता को यीशु के नाम से हम बोलते हैं प्रभु। आपकी जय जयकार, आपकी महिमा हो आज के दिन प्रभु। हम प्रत्येक को सहायता कीजिए परमेश्वर पिता, आज की आराधना, आज की स्तुति, आज की वचन में प्रभु प्रत्येक सेवकाई में सहायता कीजिए, आपके हृदय के अनुसार हर एक सेवकाई चल सके। हालेलुया। धन्यवाद देती हो आज के दिन आपकी उपस्थिति के लिए प्रभु, धन्यवाद देती हूँ प्रभु। हालेलुया। हम कुछ भी नहीं ले जा सकते हैं इस संसार से प्रभु, केवल हमारा आत्मा है जो आपके पास हम जा सकते हैं प्रभु। हालेलुया। हमें एक दिन इस संसार में सभी बातों को छोड़ना है प्रभु, आप ही का
आज्ञा है, आपका वचन कहता है। हालेलुया। धन्यवाद देती हूँ फिर से प्रभु, आज की सेवकाई को शुरुआत से लेके अंत तक आपके हाथ में समर्पण करते हुए मांगती हूँ यीशु मसीह के पवित्र और उच्च नाम से।